हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही हो रही होगी। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम हमारा फ़ेब में कंडक्ट होने वाला है। तो देखिए, आपको जैसे कि पता होगा, जो भी बच्चे इस टाइम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे सीटेट के पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकेंड में भी मतलब पैडागोजी बहुत ज़्यादा है ना। थर्ड अलावा बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ईवीएस हो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सभी में जो है पैडागोजी पूछी जाती है ना। तो पैडागोजी और सीडीपी में जो है ना, कुछ ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से, अगर आपने उन टैग वर्ड्स को समझ लिया, तो उनकी हेल्प से आप बहुत ही ईजीली जो पेपर के जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उनको आप टैकल कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को। देखिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को समझ लिया तो आप इजीली, देखिए आपको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आप इजीली एलिमिनेट करके बाकी के 3 ऑप्शन को अपना करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, ठीक है। आज के वीडियो में हम समझेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करते हैं। देखिए, जो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे, अब देखिए क्या, हम एज ए टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना। तो क्या है कि जो हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड होंगे, यानी वो बच्चे के इर्द गिर्द होंगे। हर सूरत में, हर हाल में बच्चे की भलाई जिसमें होगी, है ना, वही सब होंगे। चाइल्ड सेंटर्ड होंगे, बच्चे को फोकस करते हुए, बच्चे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए होंगे और लर्निंग बेस्ड होंगे, ठीक है। अभी देख आगे हम इसको देखिए समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैंने भी आपको क्या बताया, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी जो एजुकेशन है, जो जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, वो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। करके सीखना, करके सीखने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चे जब करके सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ों को समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं, है ना। करके सीखने से ही क्या होता है, उनकी एक्टिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि पैसिव लर्निंग पर। पैसिव लर्निंग में क्या होगा, बच्चा बैठा है क्लास में, टीचर जो है अपना समझा रही है, लेक्चर दे रही है, ठीक है, तो वो। और एक्टिव लर्निंग में क्या हो जाएगा, बच्चा खुद कर रहा है, खुद करके सीख रहा है वो, है ना। रचनात्मकता होगी, यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है, यहाँ पर एक ये पॉजिटिव टैग है। क्रिएटिविटी कभी भी आपको नेगेटिवली नहीं लेनी है। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। समूह चर्चा, यानी कि जैसे बच्चे हैं क्लास में, तो ग्रुप में वो डिस्कशन करें, हमें उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव टैग है। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड, इसके अलावा एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, अनुभव आधारित सीखना, यानी एक्सपेरिमेंट करके सीखना। बच्चों को हम एक्सपेरिमेंट करने का मौका दें, ठीक है। समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, हम बच्चे के जब विकास की बात करते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए हुए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कभी भी हमें डेवलपमेंट की जब बात होगी तो किसी भी एक एस्पेक्ट को, एक पहलू को हमें नहीं देखना है, हमें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से। इसके अलावा देखें, ऑटोनॉमी, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। आत्मनिर्णय, यानी अपने कार्य को स्वयं नियंत्रित करने के लिए और चुनने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए। हम बच्चे को उसका जो काम है उसको खुद करने दें, खुद से चुनने दें, ठीक है ना। यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए टीचर की। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये क्या होता है, अंदर से जब हमें किसी काम को करने से आनंद आता है, हमें उसमें रुचि आती है, हम उसमें संतुष्ट होते हैं, है ना, तो आंतरिक प्रेरणा होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें, अगर हम नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करें, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स जो हमारे होंगे वो टीचर डोमिनेटेड होंगे। अब यहाँ पर जो टीचर है एज अ डिक्टेटर है, वो क्या है, डोमिनेंट है ना, बच्चों पर हावी हो जाता है टीचर। टीचर ने लेक्चर दिया, बच्चे को क्या, मैंने समझाया, इसको याद करके आना है, डेफिनेशन समझाई है, इसको रटनी है, ठीक है, इस तरह से। तो जितने भी हमारे टीचर डोमिनेटेड वर्ड्स होंगे वो आपके किस में जाएंगे, नेगेटिव टैग वर्ड्स में जाएंगे, ओके।
तो चलिए समझते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स को। सबसे पहला तो देखिए यही है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगी उसके अंदर। टीचर हमारा सेंटर है, टीचर जो कहेगा बच्चा वो बस सुनेगा, पैसिवली उसको करेगा, ठीक है, समझेगा, रटेगा। यहाँ पर भी रॉट लर्निंग की बात आ जाए, यानी रटने की बात आ जाए, चीज़ों को रटवाया जा रहा है, डेफिनेशन रटवाई जा रही हैं, फॉर्मूलाज रटवाए जा रहे हैं मैथ्स में, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, कभी भी आपको इनको पॉजिटिवली नहीं लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। हमें इनको कभी भी बच्चे को, हमें रटने के लिए, रॉट लर्निंग के लिए कभी भी हमें बच्चे को इनकरेज नहीं करना है। उसके बाद लेक्चर मेथड, वही बात फिर से आ गई। टीचर जो है क्लास में लेक्चर दे रही है, बच्चे उसको पैसिवली बैठे हुए समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बस ये हमारा लेक्चर मेथड है, जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है। वन वे टीचिंग, अब देखो वन वे टीचिंग में भी यही होता है, बच्चे क्लास में है, टीचर अपना बोर्ड पर या जैसे भी जो है लेक्चर दे रही है, किसी भी टॉपिक को समझा रही है, ठीक है। उधर से फीडबैक नहीं आ रहा, बच्चे जो है फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब। तो ये होता है हमारा वन वे टीचिंग। एग्ज़ाम ओरिएंटेड लर्निंग, यानी सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में, एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ाई, ठीक है। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो पढ़ाई हो रही है, यानी बच्चे को किस लिए पढ़ाया जा रहा है, बस सिर्फ इस मकसद से कि बच्चा जो है एग्ज़ाम क्लियर कर ले, सिर्फ जो करिकुलम है, करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और एग्ज़ाम जो है बच्चा क्लियर कर ले। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर लर्निंग है तो ये भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए पनिशमेंट, कभी भी हमें पनिशमेंट की बात नहीं करनी है, ठीक है। पनिशमेंट को कभी भी एनकरेज नहीं करना है, फियर बेस्ड लर्निंग को एनकरेज नहीं करना है। फियर बेस्ड लर्निंग मतलब बच्चे में डर बना हुआ है, टीचर का डर बना हुआ है, उसको याद करना है, उसको रटना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना है बिल्कुल भी, दो बच्चों के बीच या जितने भी बच्चे हैं क्लास में उनके बीच में कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि हर बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होता है ना, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। तो कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए किसी कीमत पर भी, ठीक है। तो कंपैरिजन को कभी भी हमें पॉजिटिवली कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, और बच्चों के साथ नहीं करना है। इसके अलावा बुकिश लर्निंग पर भी फोकस नहीं करना है। एक्टिव बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे करके सीखें, ना कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाएं, ठीक है। तो बुकिश लर्निंग को भी पॉजिटिवली आपको नहीं लेना है। इसके अलावा देखिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, यानी टीचर इसमें जो है वो सेंटर्ड है, ठीक है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा, व्याकरण पर अत्यधिक बल देना, यानी हम ग्रामर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ग्रामर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मतलब हम डेफिनेशंस रटवा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये हैं हमारे पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स। देखिए टैग वर्ड्स तो ऐसे और भी बहुत हैं, लेकिन देखिए अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ना बाकी सारे टैग वर्ड्स को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमें जो है हमेशा, मतलब एग्ज़ाम टाइम क्वेश्चन जो हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि बच्चे की भलाई के लिए कौन सा ऑप्शन, मतलब जो 4 ऑप्शन है उसमें से बच्चे की भलाई के लिए कौन सा है, कौन सा बेस्ट है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है, जो चाइल्ड है वो सेंटर्ड में है ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जितने भी टैग वर्ड्स मैंने बताए हैं आप इनको ध्यान में रखिएगा, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, पेडागोजी को समझने में, उसको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में ये जो टैग वर्ड्स मैंने आपको भी बताए हैं ना, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव, जितने भी मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स बताए हैं, ये सभी आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आप इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनको ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को सॉल्व कीजिएगा, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और देखिए आपको, देखिए सीटेट के लिए ना कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर।